तो कैसे हैं आप? आइए आज हम लोग सीखते हैं ऑनलाइन प्रैक्टिकल करना। अपने मोबाइल की सहायता से, अपने मोबाइल से बिना लैब में गए कैसे हम प्रैक्टिकल्स कर सकते हैं। आइए सीखते हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले गूगल पे आपको ओ लैब जो हमने टाइप किया है ओ लैब टाइप करना है। इसके बाद जो वेबसाइट खुलेगी उस पर क्लिक कीजिए, है ना। देखेंगे आप कि इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, लैंग्वेज सभी लगभग सभी विषय के लगभग सभी एक्टिविटीज़ और प्रैक्टिकल्स अवेलेबल मिलेंगे आपको यहाँ। हम आज बात करेंगे फिजिक्स की, तो हम अपने फिजिक्स पर क्लिक कर दिया ऐसे। जब फिजिक्स पर क्लिक करेंगे तो कक्षा 12, 11, 10, 9 सभी कक्षाओं के प्रैक्टिकल यहाँ आपको अवेलेबल मिलेंगे। आज हम शुरू करेंगे जो वो कक्षा 11 का एक प्रैक्टिकल जो आप लैब में सबसे पहले करते हैं। नाम है उसका क्या, वर्नियर कैलिपर्स। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम वर्नियर कैलिपर्स, हमने देखिए आपको दिख रहा होगा क्लास 11 तो वर्नियर कैलिपर्स क्लिक किया हमने। देखिए ये खुल के आ गया वर्नियर कैलिपर्स। अभी अगर आप इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर आपको हिंदी में देखना है ये सारे जो चीज़ें लिखी हुई हैं तो आप यहाँ ऊपर लैंग्वेज लिखा है जहाँ फ्लैग बना हुआ है, इस लैंग्वेज पर क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे लैंग्वेज खुल के आ जाएगा। आप हिंदी पर क्लिक कर दीजिए, ये हिंदी में खुल जाएगा। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले यहाँ लिखा है सिद्धांत। सिद्धांत में वर्नियर कैलिपर्स के बारे में लगभग सब कुछ दिया है। इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको वर्नियर कैलिपर्स क्या होता है, क्या मापने में यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, तमाम चीज़ें मिल जाएंगी आपको, है ना। ये सब आप पढ़िएगा। अगर हम सब पर चर्चा करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हम सिर्फ जो मुख्य भाग उसका है हम चर्चा करते हैं उसका नाम है क्या, इसका अल्पतमांक, वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक या लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट जाने से पहले दो चीज़ें जानते हैं बच्चों। वर्नियर कैलिपर्स में दो चीज़ें होती हैं। एक होता है मुख्य स्केल, ये देखिए जो लाइन में खींच रहा हूँ 1 से 15 तक, इसको कहते हैं मुख्य पैमाना। और ध्यान से देखेंगे एक छोटा सा यहाँ बना होता है, इसको कहते हैं वर्नियर पैमाना, है ना। इस वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से आप ये जो आउटर मेजरिंग जॉ है इससे आउटर रेडियस, इनर मेजरिंग जॉ है इससे इनर रेडियस, और यहाँ डेप्थ मेजरिंग प्रॉन्ग जो है इससे हम किसी चीज़ का डेप्थ निकाल सकते हैं, गहराई निकाल सकते हैं। ये चीज़ें हम इससे निकाल सकते हैं। फिलहाल यहाँ देखिए ये जो मुख्य पैमाना है और वर्नियर पैमाना है, इन दो की आवश्यकता पड़ती है हमको इस वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक निकालने में। तो अल्पतमांक यानी कि लीस्ट काउंट LC कैसे निकालते हैं बच्चों, फार्मूला आप इसमें देखेंगे आपको दिया रहेगा। फार्मूला है मुख्य पैमाने के एक भाग का मान, जो मुख्य पैमाना है यहाँ से यहाँ तक, इसके एक भाग का मान कितना होता है, उसके एक भाग का मान आप देखेंगे तो ये जो 14 से 15 के बीच 1 सेंटीमीटर है और 10 खाने कटे हैं, यानी कि एक खाना जो होगा 1/10 सेंटीमीटर के बराबर होगा, यानी 0.1 सेंटीमीटर बटे जो लीस्ट काउंट का फार्मूला है वर्नियर मुख्य पैमाने पर एक भाग का मान बटे वर्नियर पैमाने पर खानों की संख्या। ये जो छोटा सा वर्नियर पैमाना आप दिख रहे हैं यहाँ पर, इस वर्नियर पैमाने में कितने खाने हैं उससे डिवाइड करना है हमको। उसमें कितने खाने होते हैं 10, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। यही है आपका इस वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक। हम बहुत थोड़ा सा शॉर्ट में बता रहे हैं इसको, आपको डिटेल में जानना है तो इसको पूरा पढ़ लीजिएगा, सब कुछ आपको आराम से मिल जाएगा। तो यहाँ से हमने निकाल लिया कि वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक कितना होता है बच्चों, 0.01 सेंटीमीटर। ये मुख्यतः हमारे लिए हमने जान लिया। अब देखिए इसके बाद ये जो भी चीज़ें लिखी हैं इसमें आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे प्रैक्टिकल करने से पहले, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हमको क्या निकालना, कैसे निकालना, किस प्रकार से कर सकते हैं। ये निकालने के बाद फिर क्या करते हैं हम, अब जो यहाँ सिद्धांत के इधर दाहिनी तरफ देखेंगे आप 3 लाइनें खींची हुई हैं, 3 लाइनें हैं ये वाली। इन 3 लाइनों पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये इसके अलावा, सिद्धांत के अलावा इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं ये सारी बनके हमारे इसमें आ जाएंगी। देखिए सिद्धांत के बाद प्रक्रिया है, सिद्धांत है, उसके बाद प्रक्रिया है, फिर एनिमेशन है, फिर सिमुलेटर है, फिर वीडियो है, स्वमूल्यांकन है, साधन है, प्रतिपुष्टि है। सब कुछ आप सब में एक एक क्लिक करके देखेंगे, जो जो मिलेगा आप उसमें कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ सिद्धांत के बाद प्रक्रिया पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम प्रक्रिया पर क्लिक करेंगे बच्चों, प्रक्रिया क्या है यानी कि कैसे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म करते हैं, ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें आवश्यक सामग्री लिखी है, क्या क्या चाहिए होता है ना। फिर प्रक्रिया, जैसे आप लैब में जब आते हैं प्रैक्टिकल करने के लिए तो क्या क्या करना है, पहले क्या करते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर क्या करते हैं, एक एक स्टेप इसमें सब बहुत ही डिटेल में लिखा हुआ है। आप ध्यान से इसको पढ़ेंगे तो आप आसानी से कर लेंगे। उसके बाद नीचे सिमुलेटर प्रक्रिया यानी कि ऑनलाइन प्रैक्टिकल जब करने लगेंगे हम तो क्या क्या करना है हमको, उसकी वो चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, आप यहाँ देख सकते हैं, समझ रहे हैं।
तो ये भी पढ़ लीजिएगा आप। इसको पढ़ने के बाद हम नेक्स्ट आते हैं किस पर, जो सिमुलेटर। इसके बाद देखेंगे आप यहाँ क्लिक करके, तो इसके बाद एनिमेशन है ना, ये एनिमेशन है। उसके बाद क्या है, सिमुलेटर। एनिमेशन में आप क्लिक करेंगे तो यूट्यूब पर ले जा करके एक वीडियो दिखाएगा आपको। हमें वीडियो यहाँ देखना नहीं, आपको देखना हो तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। हम यहाँ इस वीडियो में हम सिमुलेटर पर डायरेक्ट आते हैं कि हम प्रैक्टिकल करेंगे कैसे। आइए, क्लिक किया हमने यहाँ सिमुलेटर पर। जैसे सिमुलेटर पर हमने क्लिक किया, फिर से हम इसको लैंडस्केप कर लेते हैं। लैंडस्केप में तो हमको पूरा फुल दिखेगा इसे, इसको तो यहाँ देखिए, इसको हमने जूम आउट कर लिया, थोड़ा सा जूम इन कर लिया, तो देखिए ध्यान से, ये आपका वर्नियर कैलिपर्स है। 4 ऑब्जेक्ट यहाँ बने हुए हैं, आप स्फीयर है, आयरन ब्लॉक है, बीकर है, सिलेंडर है। आपको क्या निकालना है, मान लीजिए हमको स्फीयर का डायमीटर निकालना है, सपोज कर लीजिए, या उसके बाद जो भी निकालना हो। तो किसी भी चीज़ का डायमीटर या जो भी निकालना है, उसको निकालने से पहले आप नीचे आएंगे, देखेंगे एक टेबल बना है इस प्रकार से। ये टेबल आपने कॉपी में बनाएंगे, यहाँ ये टाइप होगा नहीं, आप इसमें कॉपी में ऐसा टेबल बना लीजिए, ठीक है। ये जो लिखा है डायमेंशन, मतलब कि कौन सा ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं आप, उसकी चर्चा। सीरियल नंबर 1 2 3 4 ऐसे बना लीजिएगा। ये मेन स्केल रीडिंग, इसका पूरा नाम है मेन स्केल रीडिंग, मुख्य पैमाने की माप। इसकी ये क्या लिखा है, आप इसको सुन लीजिए, लिख लीजिए कॉपी में, मुख्य पैमाने की माप। ये लिखा है वर्नियर पैमाने की माप, ठीक है। फिर ये लिखा है वर्नियर स्केल रीडिंग, यानी कि वर्नियर पैमाने की माप गुणे लिस्ट काउंट। फिर ये क्या लिखा, टोटल रीडिंग। टोटल रीडिंग का मतलब मेन स्केल रीडिंग, ये इसको ए मान लीजिए आप, और इसको बी मान लीजिए, ए प्लस बी, यानी कि मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ जो वैल्यू आएगी इसको लिखेंगे। फिर मीन, यानी कि जो भी आपका आएगा यहाँ सब, इन सबको जोड़ करके, मान लीजिए 3 बार कर रहे हैं, तीनों को जोड़कर 3 का भाग देंगे, तो मीन आपको निकालना आता ही होगा, मुझे उम्मीद है। तो ऐसा कॉपी में लिखने के बाद फिर हम वापस आते हैं अपने वर्नियर कैलिपर्स पर। मान लीजिए हमको स्फीयर का डायमीटर निकालना है, इसका व्यास निकालना है, तो स्फीयर पर खाली क्लिक करना है। आप सिंपली स्फीयर पर क्लिक करेंगे तो स्फीयर देखिए वर्नियर कैलिपर्स के जबड़ों के बीच में आ गया। अब इसको हम यहाँ से खींच कर दबा देते हैं, ये दब गया। अब जो रीडिंग होगी वो हमको बताएगी कि इसका डायमीटर कितना है। डायमीटर निकालने के लिए क्या करते हैं बच्चों, रीडिंग पढ़ने के लिए क्या करते हैं, ध्यान समझिएगा इस चीज़ को। हमारे पास 2 पैमाने, मैंने बताया वर्नियर कैलिपर्स में 2 पैमाने हैं, एक को कहते हैं मुख्य पैमाना, दूसरे क्या कहते हैं, ये मुख्य पैमाना है आपका यहाँ से यहाँ तक, और ये छोटा वाला खाने जो कटे हैं क्या है, ये वर्नियर पैमाने हैं। यहाँ जो रीडिंग है बच्चों, इस जगह पर इस रीडिंग को जूम करके यहाँ ऊपर दिया है दाहिने कोने में, दिख रहे हैं। तो हमको करना यह है कि यहाँ वाला जो रीडिंग है यहाँ ऊपर दाहिने कोने में, यहाँ इस जगह पर पढ़ना है, ठीक। कैसे पढ़ेंगे, हमको मुख्य पैमाने पर सबसे पहले आना है। किस पर आना है बच्चों, सबसे पहले आना है मुख्य पैमाने पर, ठीक। हम ये देखेंगे कि वर्नियर पैमाने का यानी वर्नियर पैमाना ये हमारा रहा, वर्नियर पैमाना हमारा ये है। ये वर्नियर पैमाने का पहला खाना मुख्य पैमाने के कौन से खाने को क्रॉस कर चुका है, ठीक है, कौन से खाने को क्रॉस कर चुका है। देखिए ये 2 है, तो जाहिर सी बात उससे पहले 1.9 होगा, उससे पहले 1.8 होगा, उससे पहले 1.7 होगा। तो हम देख रहे हैं कि वर्नियर पैमाने का पहला खाना मुख्य पैमाने के 1.7 को क्रॉस कर चुका है, ठीक है। बात समझ रहे हैं, पहले खाने 1.7 खाने को क्रॉस कर चुका है। इसका मतलब वर्नियर पैमाने की जो रीडिंग होगी, यहाँ जो मेन स्केल रीडिंग लिखेंगे, मुख्य पैमाने की माप लिखेंगे, वो कितना लिखेंगे, 1.7 लिखेंगे। समझ में आया। इसके बाद क्या करते हैं, फिर आते हैं वापस, फिर क्या करना है हमको, अब देखना है कि मुख्य पैमाने का कोई खाना वर्नियर पैमाने के किसी खाने में ज़रूर मिल रहा होगा। आप ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगा, एकदम स्पष्ट होकर, मतलब ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा। या देखिए, ये जो पहला खाना है वर्नियर पैमाने का पहला खाना, वर्नियर पैमाने का पहला खाना मुख्य पैमाने के किसी अन्य का, मुख्य पैमाने किससे मिल रहा है उसे मतलब नहीं है, हमको ये देखना है वर्नियर पैमाने का कौन सा खाना। तो हम देख पा रहे हैं कि वर्नियर पैमाने का पहला खाना ऊपर किसी खाने से ठीक मैच कर रहा है कि नहीं। तो अब वापस आएंगे, देखेंगे यहाँ जो हमको वर्नियर स्केल रीडिंग में लिखनी थी, मेन स्केल रीडिंग कितनी आई थी हमारी, मेन स्केल रीडिंग आई थी 1.7, वर्नियर स्केल रीडिंग कितनी आ गई 1। अब वर्नियर स्केल रीडिंग में लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 में मल्टीप्लाई करेंगे किसका, इसका लिस्ट काउंट होता है 0.01, दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 × 0.0 = 0.01। अब टोटल रीडिंग में दोनों को जोड़ देंगे, 1.7 प्लस 0.01 जोड़ देंगे, बराबर आ जाएगा 1.71। तो आपकी टोटल रीडिंग कितनी आ गई, 1.71। यानी कि इस स्फीयर का जो डायमीटर है वो कितना आया बच्चों आपके लिए, इस स्फीयर का डायमीटर कितना आया
1.71 सेंटीमीटर। अब इसी एक्सपेरिमेंट को 3-4 बार रिपीट करके फिर हम उसका एवरेज निकालते हैं। ठीक है, उम्मीद है समझ में आपको आया होगा। एक बार और लेके बता देते हैं ताकि कोई डाउट हो तो क्लियर हो जाए आपको। ठीक है, मान लीजिए हम लेते हैं हम आयरन ब्लॉक। यहाँ देखिए हमने क्या ले लिया, आयरन ब्लॉक। इसका हमको कोई साइड निकालना है, इसको ऐसे दबा दिया हमने, है ना, दबा दिया। अब पढ़ना हमको कहाँ से है, हमको पढ़ना इस जगह पर है ना, यहाँ पर। कैसे पढ़ेंगे, मैंने बताया कि हम पहले देखते हैं कि वर्नियर पैमाने का कोई खाना, वर्नियर पैमाने का कोई नहीं, पहला खाना, वर्नियर पैमाने का पहला खाना मुख्य पैमाने के किस खाने को पार कर चुका है। ये आप ध्यान से देखेंगे, 3 है, उसके पहले 2.9 होगा, यानी कि ये जो पहला खाना है वो 2.9 को क्रॉस कर चुका है कि नहीं। जो पहला खाना है आप देख रहे हैं ध्यान से, यह 2.9 को क्या कर चुका है, क्रॉस कर चुका है। ये जो खाना है ये 2.9 होगा, इस 2.9 को क्रॉस कर चुका है कि नहीं। अब अगर 2.9 क्रॉस करें तो मुख्य पैमाने की माप कितनी लिखेंगे हम यहाँ, हम मुख्य पैमाने की माप यहाँ लिखेंगे अपने टेबल में, कितना, 2.9। ओके, फिर वापस आइए। अब हम देखेंगे कि वर्नियर पैमाने का कौन सा खाना ऊपर वाले किसी खाने से ठीक मैच कर रहा हो। तो आप देखिए ये 5वां ये मैच कर रहा है, नहीं, छठवां एकदम एग्जैक्ट मैच कर रहा है। देखिए ना, ऊपर नीचे लाइन एकदम सीधी मिल रही है। देखिए ध्यान से आप, 6वीं लाइन सीधी मिल रही है, यानी कि वर्नियर पैमाने की माप कितनी हो जाएगी। वापस आइए इस पर, देखिए वर्नियर इसकी रीडिंग कितनी हो जाएगी। ये मुख्य इसकी रीडिंग हमारी 2.9 आई थी, वर्नियर इसकी रीडिंग कितनी आएगी, 6वां खाना मिल रहा है तो 6 हो जाएगी। फिर क्या करेंगे, वर्नियर इसकी रीडिंग में लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 6 × 0.01 कितना आ जाएगा, इक्वल टू 0.06 आ जाएगा। अब टोटल रीडिंग में क्या लिखना है हमको, दोनों को ऐड करना है, 2.9 प्लस 0.06 को ऐड करना है, बराबर कितना आ जाएगा, 2.96 सेंटीमीटर। ये इस आयरन ब्लॉक का कोई भी जो डायमेंशन पूछा है, इसकी लंबाई या चौड़ाई जो भी पूछा हो वो आ गया हमारा। समझ रहे हैं, उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आए तो कमेंट कीजिएगा, मैं वीडियो फिर से बनाऊँ या इसी वीडियो को 2-3 बार देखेंगे या फिर 1 बार देखेंगे और आपको समझ में आ जाएगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। ठीक है, इसमें और चीज़ें दी गई हैं, बीकर है, इसका डेप्थ निकालना है, सिलेंडर है, जो भी चीज़ें हैं आप उन सब का जैसे चाहे वैसे निकाल सकते हैं।